नमस्कार, मैं हूं पंडित कैलाश चंद्र जोशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल संस्कृत विशेष। मित्रों, आज मैं आपसे बात करूंगा यूसीसी बिल, एक प्राइवेट मेंबर बिल जो राज्यसभा में 10 यानी 9 दिसंबर को पेश किया गया है और उसको बहस के लिए मंजूर भी कर लिया गया है, इंट्रोड्यूस कर लिया गया है। किरोड़ी लाल मीणा जी ने इस बिल को इंट्रोड्यूस किया है और इस पर यूसीसी जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, इस पर फिर से एक नई बहस शुरू हो गई है। टेलीविज़न में, सोशल मीडिया पर, इधर उधर दाएं बाएं अब कुछ लोगों को इस बिल के आने की, राज्यसभा में, संसद में पेश होने पर पीड़ा होने लगी है। ये यूसीसी क्या है और यूसीसी के संसद में आने पर इतनी उठापटक क्यों हो रही है, विशेषकर जो विपक्षी पार्टियां हैं। यूसीसी एक्चुअल में क्या है, जो अभी वर्तमान में सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी है, इसने 1989 में सर्वप्रथम अपने घोषणा पत्र में यूसीसी को डाला था कि हम जब सत्ता में आएंगे तो यूसीसी लागू करेंगे, यूसीसी लाएंगे, समान नागरिक संहिता। तो उसके बाद से वह लगातार इसको अपने मैनिफेस्टो में डालते हैं और 2019 के मैनिफेस्टो में भी उन्होंने इसको डाला था। जैसे 370 को वह डालते थे, उसी प्रकार से इसको भी वो डालते थे। राम मंदिर का भी उनका यह एक विचार था। तो इस प्रकार से अंबेडकर जी ने इसकी वकालत की थी जब वह संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कर रहे थे, और अंबेडकर जी के बराबर विद्वान न तो उस समय था और न कोई आज है। अंबेडकर जी को विद्वता में कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता है, आज के समय में भी और उस समय में भी नहीं कर सकता था। उन्होंने इसकी वकालत की कि इसको हम लाना चाहते, उसी समय लाना चाहते थे, लेकिन जब कुछ कट्टरपंथी थे, विरोधी थे, उसके कारण वह ठंडे बस्ते में पड़ा रहा। लेकिन उसका प्रावधान फिर उन्होंने, जब विरोध हुआ तो आर्टिकल 44 के तहत ऐसा कह करके कि राज्य भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुरक्षित करने का प्रयास करेगा, ऐसा उन्होंने किया था। राज्य भारत के पूरे क्षेत्र में, राज्य कहते हैं स्टेट, अर्थात पूरा भारतीय गणराज्य, इसको नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुरक्षित करने का प्रयास करेगा। यह उल्लिखित है, आज भी है। और इसमें जो राज्य सरकारें हैं वह भी अपने स्तर से इसको कर सकती हैं, लेकिन वह जो राज्य सरकारें करेंगी वह अदालत में उसको चैलेंज किया जा सकता है। लेकिन केंद्र सरकार इसको करेगी तो वह उसको कोई भी अदालत में चैलेंज नहीं कर सकता है। यहाँ तक कि जो सुप्रीम कोर्ट है और हाई कोर्ट है, उसने भी सरकार से सवाल किया है कि आप समान नागरिक संहिता यूसीसी के बारे में आपका क्या रुख है, आप कब लाने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, यह सब। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे हैं भारत विरोधी तत्व हैं, अलगाववादी तत्व हैं, जो इसका विरोध कर रहे हैं। 75 साल हो गए, एक तरफ ढोल पीटते हैं कि अमृतकाल आरंभ हो गया है। अमृतकाल आरंभ 75 साल हो गए भारत को आज़ाद हुए, और यहाँ पर भी जो अंबेडकर जी ने 75 साल पहले इस बात को रखा था, वह बात आज भी ठंडे बस्ते में ज्यों की त्यों पड़ी रहे। यह कहाँ का न्याय है और कौन से नागरिक को, किस व्यक्ति को यह न्याय दिलाने वाली बात है। मित्रों, इस प्रकार से यह जो विरोध हो रहा है, विरोध के नाम पर कुछ विपक्षी इसमें रोड़ा डालने की कोशिश कर रहे हैं। याद करिए
नवंबर दिसंबर का महीना, 2019 का महीना, जब सीएए के विरोध के नाम पर यहाँ पर दिल्ली को जलाया गया था। यहाँ बड़े दंगे हुए थे और आज भी उन दंगों को याद करके लोग शेर उठते हैं। तो इस प्रकार की राजनीति फिर से यह करने वाले हैं जैसे सीएए के मामले में इन्होंने किया था। और बड़े बड़े जो नेता हैं, विपक्षी नेता थे उस समय 2019 में नवंबर दिसंबर से, जब ये सब ताम झाम इन्होंने अपनी दुकानें खोलनी शुरू कर दी थी, तो उन्होंने कहा था कि हम सड़कों पर उतरेंगे सीएए का विरोध करने के लिए। उसमें क्या था? उसमें केवल यह था जो प्रताड़ित माइनॉरिटी हैं बाहर विदेशों में, अर्थात जो माइनॉरिटी अर्थात हिंदू हैं, अन्य सिख हैं, उनको हम यहाँ पर यदि वो चाहें उनको यहाँ पर नागरिकता देंगे। इसमें भाई किसको क्या परेशानी हो सकती है? इसमें किसी धर्म विशेष के लिए, संप्रदाय विशेष के लिए, पंथ विशेष के लिए कहाँ से कोई ऐसी अनहोनी बात होने वाली थी? क्यों विरोध किया जा रहा था? फिर क्यों दिल्ली को जलाया गया? तो यह सब बातें हैं, अब फिर से उसको दोहराएंगे। इस बात का पूरा अंदेशा है। जो सीएए के समय हुआ था वही इस समय भी ये पूरे करने के फिराक में हैं, क्योंकि जो इनकी आत्मा है वह आत्मा, इनकी आत्मा में वही चीज़ें हैं। यदि 2020 में मार्च के महीने में कोरोना बीमारी जो वैश्विक महामारी थी वह नहीं आती, तो वह जो चल रहा था, कुछ दुकानें खुली हुई थी, वह आज भी खुली रहती। वो तो कोरोना आ गया तब इनको हटाया गया और इनको हटना पड़ा, नहीं तो जो सुप्रीम कोर्ट है उसने भी कहा था और सरकार भी हाथ में हाथ धरे हुए बैठी हुई थी, सरकार ने भी कुछ नहीं किया। तो इस प्रकार से सरकार भी जब जब भारतीय जनता पार्टी अपने मुद्दों से भटकेगी तो उसको हिमाचल और दिल्ली नगर निगम जैसे चुनाव परिणाम को देखना पड़ेगा, उसके दर्शन करने पड़ेंगे, रूबरू होना पड़ेगा। यदि वह अपने मुद्दों से भटकी तो यह समय है, केंद्र सरकार फिर से अपने मुद्दों पर वापस आ रही है। और मैंने पहले भी वीडियो बनाई है, 10 मुख्य बिंदु मैंने सनातनियों के नाम पर सरकार के लिए रखे हैं कि ये बिंदु हैं। उसमें यूसीसी का भी मैंने जिक्र किया है और जो विशेष पूजा स्थल कानून है उसका भी जिक्र किया है, वो हटाया जाए, यूसीसी लागू किया जाए। अनेक सारे मैंने प्रावधान पॉइंट उसमें रखे हैं। तो मित्रों, यह जो अंदेशा है इस अंदेशे को आप ध्यान में रखिए और यह जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ करने वाले हैं और हमें इनसे सावधान रहना है। और यूसीसी हमें चाहिए, यूसीसी आएगा भारत में और तभी सोने पर सुहागा होगा। मित्रों, सोने पर सुहागा जरूर होगा, क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसा कोई भी विद्वान न उस समय था न आज है। वही एक व्यक्ति था जिसने यह सारी बातें रखी, सारे तथ्य रखे। मैंने उसमें यह भी कहा है, जो हमारा मूल संविधान है उसकी कुछ प्रतियां छपवाए सरकार, और सरकार उनका मूल्य में निर्धारण करे उन प्रतियों का, और उनको आम जनता को जो खरीद सकते हैं 2000, 4000, 6000, 10,000 जो भी उस प्रति का मूल्य रखें। जिसको खरीदना होगा, पढ़ना जो चाहता है वह उस मूल प्रति मार्केट में उपलब्ध होनी चाहिए। यह सरकार से मेरा निवेदन है। आप भी इसके लिए सरकार को मजबूर कीजिए कि वह जो संविधान की मूल प्रति है उसको फिर से पब्लिक के लिए पब्लिक किया जाए, छपवाया जाए और मार्केट में, आम मार्केट में उसको बेचा जाए। सरकार उसकी जो भी कीमत निर्धारित करना चाहे, क्योंकि मैं एक राजनीतिक शास्त्र का विद्यार्थी होने के नाते यह बात कहता हूँ। और यह मेरा राजनीतिक शास्त्र मेरा एक बहुत रुचिकर विषय रहा है। मित्रों, आपने इसी पर मुझे
सुना, और आप भी सतर्क होकर के जोर लगाइए इसी भारत में 2024 चुनाव आने से पहले पहले यह इसी वर्ष 2023 में लागू हो जाए, इम्प्लीमेंट हो जाए। अब ये को अभी तक इन्होंने नोटिफाई नहीं किया है, तो उसी तरह से कानून बना करके उसको ठंडे बस्ते में डाल दें, ये मंजूर नहीं है। सरकार को यह करना ही होगा। मित्रों, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। नमस्कार।